हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी जानते हैं कि चिल्ड्रन डे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनका लगाव उनके प्रति बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से चिल्ड्रन डे उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि बच्चों का सबसे अच्छा रिलेशनशिप उनके शिक्षकों के साथ होता है। माँ बाप की भूमिका अपनी एक अहम होती है, लेकिन उसके अलावा यदि किसी बच्चे के जीवन में एक शिक्षक अच्छी तरीके से भूमिका निभा जाए तो उस बच्चे को सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन लेक्चर और पढ़ाई बातें बहुत ज़्यादा हो गई और अब तक हम साल भर पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको इतनी ग्रेविटी, इतनी सीरियसनेस से पढ़ाने वाले शिक्षक भी कभी बच्चे हुआ करते थे, और वो अपने बचपन में वैसी हरकतें जैसे आप इस समय हैं ना, वही हरकतें किया करते थे। और बचपन इंसान का सबसे अच्छा फेज होता है, ये 99.9% बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा भी गुजरता है, और उनमें से एक हम भी हैं। हालांकि हम यहाँ उस बुराई के बारे में या उस बचपन की भूली वैसी बिसरी और खराब यादों के बारे में बात नहीं करेंगे। दो चार बातें ज़रूर जो आप जानना चाहेंगे, और आपको कॉमिक रिलीफ मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, आपका माइंड फ्रेश होगा कि आपके साहिर सर जो इंग्लिश आपको पढ़ाते हैं और आपको जीवन में सफल होने के तरह तरह के अंदाज, तरह तरह की टेक्निक्स या तरह तरह की मोटिवेशन दिया करते हैं हर एक क्लास में। कभी हम जो आपके सामने आज इंग्लिश बोला करते हैं तो बहुत से बच्चों को एक उत्सुकता है कि सर आपने इंग्लिश बोलना सीखा कैसे, ये कॉन्फिडेंस कैसे लाए, इसके ऊपर भी तमाम बातें हैं। तो इंग्लिश के बारे में ना बात करते हो, पहले हम अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि बचपन, जैसे आप भी आजकल बंक मारते होंगे, स्कूल से भाग जाना एक बच्चों की बहुत ही एक हैबिचुअल सी जो है एक्टिविटी है। हर एक बच्चे के अंदर ये होता है कि स्कूल से बाबा भागा कैसे जाए। तो आज भी हमें याद है कि 2003 का एक वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का, और उस दिन हमें स्कूल भेजा गया, मम्मी और डैडी ने ज़बरदस्ती भेजा। और क्योंकि मन लगा था पूरा क्रिकेट में, बचपन से क्रिकेट में मन लगता था और बचपन से क्रिकेट में हमने बहुत समय गुजारा। अब चूंकि उस मैच को देखना था, उस मैच को देखने के बाद जो है उस मैच के देखने पर इस वजह से हमें लगा कि आज स्कूल जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी ज़बरदस्ती मम्मी स्कूल छोड़कर आई, और उस समय हम स्कूल पहुंचे। खासतौर से उस दिन मम्मी गई छोड़ने, उन्हें मालूम था कि हम बदमाशी तो करेंगे ही करेंगे। आखिरकार इंग्लिश जो आपके सामने आती है तो उसके रिलेशन है इस इवेंट से। मेरा 5वां पीरियड जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, मेरा 5वां पीरियड इंग्लिश का होता था, और इंटरवल 4 पीरियड के बाद हुआ, और चौथे पीरियड इंटरवल में कम से कम 20 मिनट का टाइम, और 5वां पीरियड जो इंग्लिश का हुआ करता था, क्योंकि इंग्लिश मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट रहा है मेरे टाइम पर, और इसी वजह से हमें इंग्लिश कभी समझ में नहीं आई, और इंग्लिश के टीचर्स हमें डर लगा हमेशा। सोशल साइंस ये आसान होता था, समझ में आती थी, हिंदी आसान होती थी, समझ में आती थी। तो 7th क्लास में होने के बावजूद हम उस समय इतने ज़्यादा वीक थे कि हमें कुछ भी ना आता हो। तो 5th क्लास जो कि इंग्लिश का हुआ करता था, उससे हमेशा कोशिश यही करते थे कि किसी भी तरह स्कूल में ग्राउंड में टहल लें, वो 5वां पीरियड निकल जाए। लेकिन दोस्त, फिर आप जानते हैं हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, दूसरे दिन पिटाई भी होती थी। लेकिन उस दिन कुछ खास हुआ, आज भी याद है। 2003 के वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंची थी, लेकिन बीच में एक पाकिस्तान के साथ मैच था, एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और भारतीय होने के नाते दिल सचिन और सहवाग पर ही लगा हुआ था। तो चौथा पीरियड खत्म हुआ, इंटरवल हुआ, ग्राउंड में गए। बहुत बड़ा ग्राउंड था मेरे स्कूल में, और ग्राउंड की जो दीवार थी कम से कम 14 फुट थी, उसके आगे कुछ छज्जे निकले हुए थे। किसी भी तरह चोरी छुप के जो है उस छज्जे पर चढ़े और दीवार से छलांग लगाई, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो छलांग कहाँ लगाई, पीछे कब्रिस्तान था। ये हमें अच्छी तरीके से मालूम था, और कब्रिस्तान में छलांग लगाने के बाद पूरा कब्रिस्तान को, ये देशभक्ति थी और क्रिकेट के प्रति प्रेम था। क्रॉस करते हुए फिर हम एक मोहल्ले में गए, और मोहल्ले में टीवी उस समय चला करती थी, मोहल्ले दुकानों पर मैच देखा जाता था। और उस जगह पर हम पहुंचे, लगभग 2:30 बजा हुआ था, मेरा इंटरवल हुआ था, क्योंकि शाम का स्कूल 11 से 5 बजे के बीच में पढ़ते थे। और आखिरकार यही हुआ कि पूरा मैच देख लिया 5 बजे तक, और 5 बजे जैसे घर आते हैं वैसे ही स्कूल से घर आए, मम्मी को पता भी नहीं चला। ये आज भी याद है।
और एक बार की बात ये है कि आपको याद होगा कि बचपन में भी और शायद अभी भी आपको एक अमूल दूध का डिब्बा जो है आता है। तो बचपन में मम्मी जो है वो इस अमूल दूध के डिब्बे से चाय भी बनाया करती थी। वो थोड़ा सा आसान और सस्ता भी पड़ता था, लेकिन वो पाउडर बड़ा टेस्टी होता है। आज भी वो आदत है। तो मम्मी देती नहीं थी। जब हम कहें कि मम्मी उसे एक चम्मच पड़ाक से दे दे, कंटाप खींच करके, बदतमीज। जब हद से ज्यादा मार हो गई तब फिर हमने कहा यार अब तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो हम एक दिन उठे, मम्मी ने अमूल का डिब्बा तीसरे मचान पर रख दिया, चुपचाप उठे और खटर से एक आवाज हुई हल्की सी चम्मच की। तो माँ होती है। माँ समझ गई कि कुछ तो हो रहा है। मम्मी सो रही थी। हमने उठे, चम्मच से निकाला, अपना अमूल दूध का पाउडर का एक चम्मच लिया, भरने से मुंह में रखा। लेकिन बचपना तो बचपना होता है, चोरी करने वाला निशान जरूर छोड़ जाता है। मेरे मुंह पे हल्का सा लग गया होगा। बहरहाल हम चुपचाप मुंह में दबा करके मम्मी के बगल में आकर के लेट गए और उसके बाद चम्मच भी हम अपने साथ ले और चम्मच को हमने तकिया के नीचे रख लिया। अब मम्मी कहें बेटा सैफ, मेरे घर का नाम सैफ, ओ सैफ। तो अब हम इतने बेवकूफ कि हमने तुरंत बोला हाँ, और जैसे ही हाँ बोला तो भाई साहब मेरे मुंह का दूध पूरा गया नहीं, क्योंकि वो जम चुका होता है। जमा हुआ दूध लिए मम्मी ने मारा भरने से मुंह पे। बदतमीज, नालायक, कमबख्त, चोरी करता है। ये मार उन्होंने क्यों लगाई थी उसका बाद में हम बताते हैं। एक और सी बात है, क्लास 3 में मेरा एक दोस्त था मनोज, और ये थोड़ा सा बहुत भयंकर हो गया। अब मेरे पास ना पैसे नहीं हुआ करते थे। मम्मी 1 रुपए या 2 रुपए उस समय देती थी और उस दिन शायद पैसे नहीं थे, मम्मी ने नहीं दिए। तो मेरा एक दोस्त था मनोज, वो उसकी दुकान थी जनरल स्टोर की। तो रोज कुछ ना कुछ दाल मोट के पैकेट और कुछ ना कुछ टॉफी लाता था। उस दिन वो क्रीम रोल लाया था। क्रीम रोल बहुत चलता था कभी, तो हमने उसकी जेब में देख लिया 2 बड़े बड़े क्रीम रोल रखे हुए। 3rd क्लास की बात है। और क्रीम रोल को देखकर मेरे ज़बान में पानी आया, मुंह में पानी आया। तो हमने उसे कहा बाबा ना देबो थोड़ा न देबो, मना कर दी हम न देबो, बट साला रोज मांगता रहता। हाँ, अपन नहीं खिलावत। अब वहाँ पर होता ही नहीं था तो हम क्या खिलाएं। तो बहरहाल हमें आया गुस्सा, उसने मना कर दिया। तो फिर हमने दीवार पे जाके गुस्से में लिख दिया मनोज चोर है। मनोज चोर है पे जो बवाल मचा। टीचर आई, मैडम आई, हमारी एक किरण मैडम थी, आई। उन्होंने देखा ये किसने लिखा दीवार पर। सबने उंगली उठा दी, साहिर कमाल ने लिखा। बस साहिर कमाल को बुलाया। मैडम ने पहले कंटाप मारा, उसके बाद कहा जाओ मम्मी को बुला कर लाओ। मम्मी को सारी बात बताई, मम्मी गई, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी सॉरी बोला। बचपन की बात तो बचपन ही ऐसा। और एक चीज जो आपके साथ भी होती होगी वो है आपके मोहल्ले में जो आंटियां होती है ना, ये दादी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। आपके घर वालों को आपकी चिंता कम, मोहल्ले वालों को ज्यादा होती है कि तुम कहाँ गए रहो, इतनी देर में कहाँ आए हो, कैसा पेपर रहा, कहाँ पढ़त हो स्कूल में। ये सारी बातें जो है उनको बड़ा चिंतित करती है। मेरे मोहल्ले में भी एक माता जी थी, एक दादी थी। हमें एग्जाम की चिंता कम होती थी, एग्जाम के बाद वो दादी जो है हमारा पेपर पूरा लेती थी, उसकी चिंता ज्यादा होती थी हर बार। एक मेरा रास्ता था तो 2 घर छोड़ उनका घर भी पड़ता था। लंबी सी गली थी, उस लंबी इस गली में वो दूर से दिखाई देती थी कि बाहर पेपर पढ़ा करती थी। 80 साल की थी उस समय, और फिर भी बिना चश्मे के पढ़ा करती थी। वो काबिल थी, अपने ज़माने की इंटरमीडिएट पास थी। हम लोग 3rd, 4th, 5th और 6th क्लास में जो भी करते थे, तो उनकी वजह से एक दिमाग में आइडिया आया। और वो दिमाग में आइडिया ये आया कि एग्ज़ाम में वैसे भी हम खराब लिखते थे, हम एक एवरेज स्टूडेंट रहे हमेशा, एक एवरेज स्टूडेंट। कभी हमने फर्स्ट डिवीज़न हासिल न कर पाई, मेहनत से जितना भी मेहनत से पढ़ा, और एक एवरेज स्टूडेंट रहे। और इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पुअर स्टूडेंट रहे, जिसके लिए आप हमें जानते हैं ना कि इंग्लिश आती है या बोल लेते हैं। तो फिर उनके डर की वजह से अपने दोस्तों से हम क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर पे अपने क्वेश्चंस के सवाल लिख लेते थे, क्योंकि जैसे ही दादी पूछे ताकि हम देख कर लिख दे। उतना दिमाग थोड़ी होता था कि हम उनको बता दें, हम कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट थे नहीं। अब जब देख लेते थे वो दूर से आते हुए, तो हमने देखा कई बार वो हमें देखा करती, तो हम ऐसे देखते दूर से, हम अपना रास्ता बदल देते, पीछे वाले रास्ते का। भाई हम शेर तो वो 1.25 शेर, वो एक्सपीरियंस होल्डर। हम 14 साल के थे, तो उस समय वो 60-70 साल की, 80 साल की, मतलब 50-60 साल का गैप। वो पहले से आगे घर में बैठा करते। और जैसे हम घुसते, ए कमाल के लौंडे इधर आ, मेरे अब्बा का नाम कमालुद्दीन। और बस मम्मी से पहले पेपर उनको दिखा, फिर वो मारती थी। मम्मी को कहती हम मारो इसे, मम्मी कहती तो मारो। उसके बाद फिर घर वाले पूरा एग्जाम लेते थे मम्मी,
और डैडी मम्मी तो कभी कभी प्यार में छोड़ भी दें। डैडी आए हमारे, खूब पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा ले। जब पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते थे तभी मेरे अब्बा हमको खाना देते थे। आज भी वो याद है कि हमें किस तरीके से मार पड़ी है मेरे पिता के द्वारा, और पाइप से मार, डंडों से मार, मुर्गा बना करके ईंटें रख देना। आज भी वो याद है कि हमें एक दिन पूरे दोनों टाइम खाना मेरे अब्बा ने हमको नहीं दिया। उस वक्त माँ बाप से बहुत नफरत हुई और पिता के बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचा, और वो मार इतनी हद तक पड़ी कि कक्षा 9 तक हम इसी हाल में रहे। 10 तक भी हमने कैसे तैसे 10th क्लास पास किया, और मेरे अब्बा ने कह दिया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो पढ़ाना मेरे लिए मुसीबत है, तुम्हारी माँ की वजह से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, और तुम सिवाय दुकान खोलने या चाट का ठेला लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। हमें आज भी याद है इंटरमीडिएट के में मेरे अब्बा ने हमको कह दिया था कि तुम्हारे ऊपर हमने पैसा फालतू में वेस्ट किया। हमें भी लगता था हाँ he was right शायद उस समय, और जब हमने उनसे सजेशन मांगी कि हमें क्या करना चाहिए भविष्य में, तो पिता ने डायरेक्टली ये कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक एवरेज से कहीं ज्यादा पुअर, और साथ में ना तो स्मार्टनेस थी चेहरे पर, ना तो बुद्धि थी। मेरे 3 भाई बहन और हैं, उनके चेहरे पर सब कुछ था, पढ़ने में अव्वल थे। हम रगड़ते रगड़ते पास हुए हमेशा, और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जिसके टीचर आपके सामने बने फिर रहे, उसके ऊपर अब्बा का कमेंट भी था। कुल मिलाकर मेरे टीचर का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। उन्होंने हमको सजेस्ट किया साहिर कि तुम कुछ भी नहीं करो, तुम केवल आर्ट साइड से पढ़ो और हो सकता है तुम अच्छा कर जाओ। सिर्फ उन्होंने इतनी बात कही। इसीलिए शुरुआत में हमने कहा यदि किसी बच्चे के जीवन में टीचर, शिक्षक अच्छा मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। मेरे उस टीचर का नाम सैयद अज़दार हुसैन रिजवी है, जिन्होंने कॉमन सजेशन एक बार दी थी, और हमने अपने उस टीचर की बात मानी। उनके कहने पर आर्ट साइड पढ़ा, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जैसे सब्जेक्ट और इंग्लिश, और उन्हीं के कहने पर हमने थोड़ा सा मेहनत करी इंग्लिश में, और मेहनत करते करते आज ये हो गया है कि आज मेरे माँ बाप भी कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटा। उस समय हमें न पढ़ने पर मारा जाता था। फिर एक वक्त ये भी आया बीए में, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो शायद प्रेम हो गया, जिसे कहते हैं ना प्रेमिका बनाना, उसी तरीके से प्रेम हो गया इंग्लिश भाषा से। और रात भर पढ़ने के बाद सुबह जब डैडी नमाज के लिए उठे तो उन्होंने मेरे कमरे की लाइट जल्दी देखी, तो उस वक्त बहुत गुस्सा आए और फिर मारा कि तुम मर जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो उस दिन हमें दिल से खुशी हुई कि आज मेरा पढ़ना सफल हो गया। मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं होते, इसीलिए हर शिक्षक आपको अपनी बेहतरी, अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में जब वो पढ़ रहा था उसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करी है, उसके लिए शॉर्टकट नहीं बनती। मेहनत कितनी कर गए या कहाँ तक कर गए कि आज आप यूपी बोर्ड के बच्चे, हम सीबीएसई और आईसीएसई को भी उसी फ्लो के साथ विद गॉड ग्रेस माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र से कि उसको हम उसी फ्लो के साथ पढ़ा सकते हैं। इस सब्जेक्ट में कभी 9th क्लास में खुआबा की स्पेलिंग हमको ना आती है, और उस टीचर के दिए हुए सजेशन और उस टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए जो टेंस थे वो आज भी टेंस हमने संभाल कर रखे अपनी एक कॉपी। 16 साल पहले हमने 10th क्लास पास की। तो ये जो बचपन की मार थी माता पिता की, और एक टीचर के बोले गए शब्द, यदि आपने उसे दिल से लगा लिया तो जीवन बदल जाता है। टीचर के वाक्यों को, उनके शब्दों को कभी भी आप हल्के में नहीं लीजिएगा, और माँ बाप की मार को कभी निगेटिव न लीजिएगा। यदि माँ बाप या पिता ने वो बात हमसे कही ना होती तो शायद हम आज आपके सामने टीचर ना होते, किसी दुकान पर चूरन, पुड़िया या फिर चाट बेच रहे होते। यही थी मेरे कुछ अच्छी और कुछ बहुत ख़राब कहानी, लेकिन ख़राब कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि माँ बाप आपके बेहतरी के लिए आपको मारते हैं, और पिता जब हमें गले लगाते हैं ना, आज के इस दौर में अपने दोस्तों के बीच में ये कहते हैं ये मेरा वो बेटा है जिसको हमने घर से बोरा लेकर निकाल दिया था। तो आज उनका वो होता है, जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं आप सभी बच्चों के, तो
तो वाकई में वो दिल से खुश होते हैं। खुशी कभी चेहरे पर नहीं होती, दिल में होती है। वो आज मेरा सम्मान इज्जत भी करते हैं और हम 4 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। आपके माँ बाप भी करते होंगे और आपको जब मारे और डांटे उसको पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव कभी मत लीजिएगा। हमने उनकी बातों को पॉजिटिव लिया, अपने टीचर की उस एक सजेशन को एक्सेप्ट किया और आज हम आपके सामने हैं। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी छोटी सी कहानी को ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन भी शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जय महादेव विद्याकुल की पूरी टीम आपसे बहुत 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 प्यार करती है। थैंक यू सो